मौत भी हो सकती है, मर भी सकता हूं मैं। लेकिन कामदेव ने अपने मन में विचार किया, देवतन को काम बन जाए, बाके हित में बेशक मेरी जान चली जाए। और देखिए सबसे बड़ा धर्म क्या बताया गया है। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। कि परहित सरसी होरु धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नाई अधुमाई। तुलसीदास कहते हैं परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधुमाई। परहित सरसी धर्म नय भाई, और पर पीड़ा समनाय अधुमाई। यानी जो पराये स्वार्थ में अपना समय व्यतीत करते हैं, तुम्हारे शरीर से अगर किसी की फांसी बच जाए, किसी की जान बच जाए, तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप बताया है बिना वजह किसी की आत्माओं को दुख पहुंचाना। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। श्रोता बंधो, कामदेव शिवजी को जगाने के लिए गया, देवताओं के हित के लिए, लेकिन कामदेव को भोले बाबा ने दृष्टि से भस्म कर दिया। मेरे भगवत श्रोताओं, रति ने भोले बाबा के पास में आकर के कहा कि महाराज मेरे पति कहां हैं। और रति भोले बाबा के सामने पर घोंटू के बर बैठ करके बोली है, महाराज कि मेरी अर्ज सुनो त्रिपुरारी, और पति बिना जीवन की ख्वारी। मेरी अर्ज जवाब दिया है रति ने, मेरी अर्ज सुनो त्रिपुरारी, पति बिन जीवन की ख्वारी। मेरी अर्ज बिना पति के पत्नी अधजला मुर्दा हुआ करती है। पति और पत्नी जीवन रथ के दो पहिया होते हैं। अगर एक पहिया अगर निकल जाए तो रथ आगे चल नहीं सकता। रति बोली, महाराज का करूं का खो जाऊं
रति बोली महाराज मेरा पति मुझे कब मिलेगा? रात भर का महिमा अंधेरा किनके रोकी रुकाए सवेरा। रात भर का भोले बाबा ने जवाब दिया है रति तेरा पति मर चुका है और तेरा पति इस जन्म में तो अब नहीं मिल सकता। कब मिलेगा महाराज? तो शिवजी ने जवाब दिया है रति सुन, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा और हुए हरण महामय भारा। कृष्ण तने हुए पति तुम्हारा और झूठा होए न बचन हमारा। द्वापर के युग में कन्हैया का अवतार होगा और कन्हैया के जो पुत्र होंगे वही तुम्हारे पति बनेंगे। रति इतना लंबा वायदा लेकर के चली आई, इतना इंतजार किया था रति ने द्वापर का। श्रोताओ श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, इधर हेमांचल महाराज ने विवाह का समय नजदीक आ गया तो नाई और ब्राह्मण को बुलाया है और ये कहा कि जाओ शिवजी के लिए लगुन पत्र का चढ़ा के आओ। पहले कछु परंपरा ऐसी थी जो नाई और ब्राह्मण ही ले जाते लगुन पत्रिका को भी ले जाते ना। हाँ, तो नाई और ब्राह्मण चले लगुन पत्रिका लेके कैलाश पर्वत के लिए। सो पंडित जी ने कही नाई से, हो भैया जी बता झोला ले आओ झोला के क्यों के राजा की लड़की की लगुन पत्रिका लेके जा रहे हो, पलंग ते दक्षिणा मिले वह काय में रखे हो। जवाब दो चलो। हमने तो जी सुनी है कि जो हम लगुन पत्रिका चढ़ावे जा रहे हैं वो लड़का ना है, वो काऊ जमाने को बाबा है। दोनों आगे चले। बहुत समय एगो चंत चंत जैसी कैलाश पर्वत के पास में पहुंचे। सुनाई ने कही पंडित जी से, पंडित जी कौन से गांव में ले जानी है पत्रिका, कौन से गांव में लगुन ले जानी है? पंडित जी बोले देख सामने जो झाड़ी रख रही गाय यही तो गांव है, और जो ऊंचे टीला पे जो बाबा ना बैठो जेई बरना है, और जो बगल में ना दिया बैठो 1.5 सिंह को जाइए, चाहे स्कॉर्पियो मान ले, चाहे बिलेरो मान ले, चाहे फॉर्च्यूनर मान ले, जाइए जो कछो ऐसो। नाई बोलो पंडित जी तुम्हें ना लग रही कि जी गलत हो है? पंडित जी बोले जा में हम तुम कछु मत को। क्यों? कि जी ब्याह करवाओ नारद ने, नारद बिचौली आ जा ब्याह के। अरे हमें तुम्हें कहा, हम तुम्हें तो लगुन पत्र का चढ़ानी चढ़ाए चलो। और आगे बढ़े। जैसे ही पर्वत पे पहुंचे दोनों, सो भोले बाबा तो समाधि लगाए भजन में लीन बैठे, आंखें बंद थी। भोले बाबा के गर्दन में सर्पो कालिया नाग। सो पंडित जी ने जैसे ही अंगूठा पे हल्दी लेके और भोले बाबा के तिलक कर वो चाओ राजा से कह दियो बरात में 33 करोड़ देवताएं वे सबर आएंगे। 33 करोड़। नाई बोलो पंडित जी से सुन ली, पंडित जी महाराज एक गिलास पानी पीवे मिलोना है ना, और बरात कितनी छोटी बताई है। ठीक है महाराज कह देंगे। अब जैसे ही दोनों उतर के चले पर्वत पे से, सो पंडित जी ने नाई से कही ओ भैया जी बता ते घरे रोटी ना होते?
नाई बोलो तो कत्याजा खाए भी जाते हैं हम। पंडित जी बोले जी बता, जब घर में रोटी होती है तो चूल्हे में आँच होती होई? जवाब दो हाँ बिल्कुल होती है। पंडित जी बोले पागल तो जी रेख तो चूल्हे में इनरी घरे भर रही है, गांव में घुसते ही सब पूछेंगे दक्षिणा में का मिलो, सो जी बेर बेर रेख खोले के दिखानी पड़ेगी, फैला दे देंगे। नाई बोलो नहीं। पंडित जी सुना, अब न्यातन थे हम तुम दो ने अलग अलग है। और नाई बोला है पंडित जी से क्या? अरे नाई बोला ब्राह्मण थी और घर की रेख सब झूठी है। अरे नाई बोला ब्राह्मण से और घर की रेख सब झूठी है। और बाबा जी को कुंड जले जब कितनी जरी गई बूटी है। नाई ने जवाब दो, घर की चूल्हे वाली रेख से और जी बाबा जी के कुंड की रेख की तुलना कर रहे हो तुम? न जाने हजारन जाम जड़ी बूटी जर गई और ताकि जी भस्म है। नाई ने जवाब दो, तुम ले जाओ चाहे मत ले जाओ, लेकिन हम तो ले जाएंगे। पंडित जी ने तो रेख तो फैला दी मैये और नाई ने गांठ मार ली कर रेखे। दो जने अपे पे घरे पहुंचे। जैसे ही पंडित जी घरे पहुंचे सो मिसुरानी बोली, आए गए? हाँ आए गए। मिसुरानी बोली, और वो दक्षिणा कहाँ है? दक्षिणा कहाँ है? पंडित जी बोले दक्षिणा की कह रही है? सुने, वो राजा की लड़की की हम लगुन्ना लेके गए, वो लड़का कायकू है, वो बरना ना है। तो हे वो तो बहुत पुराने जमाने को बाबा है, न्यू मान ले छोरी जाते ही जात राजा की विधवा होनी है। सवरे शरीर पे सांप बीछू, पूरे शरीर पे रेख, न्यू मान ले भजत घरों मिलो तेग किस्म पाई लिया एक लोटा। मिसुरानी बोली तुम्हारा कछु मिलो नहीं है? पंडित जी बोले मिले बिकल हो रही है, जय शुक्र मना कंजन तक हम जिंदा लौटे आए, पाई लिया जा। मिसुरानी तो पंडित जी को पाई ले गई और तब तक नाई अपने घर पे पहुंचो। नाई ने बोली आए गए? हाँ आए गए। दक्षिणा कहाँ है? नाई बोलो सुने इत्या जोरे देख समदेख, जब ब्याह में ऐसी दक्षिणा मिली है अब तक न तो कबू मिली और न कबू मिले ही। ऐसो महाराज का मिलो है? नाई बोलो ज्योति कहवे की ना भीतरा जोरिया। और जब नाइन जोरे आई और तब कई नाई ने सुने ब्याह शादी तो अब तक खूब भय और आगे चल के खूब होंगे, रुपया पैसा तो अब तक खूब मिलो खूब मिले हो। तेग समझा ब्याह में दक्षिणा ऐसी मिली है न तो कबू मिली और न मिले ही। नाई ने बोली कहा मिलो महाराज, कहा मिलो ऐसो? सो नाई बोलो सुन, जी बाबा जी ने और हवन कुंड में ते रेख दई है, तो जा रेख है ले जा, बाहर गैया पे डाल दे, भैंस पे डाल दे, सवरे लवारन पे डाल दे, बालकन पे डाल दे, अप पे डाल ले, मुंह पे डाल दे, सवरे आंगन फैला दे। न्यू मान ले सवन के ना भूत चुड़ैल जिंद खई से खेलेंगे, आज के बाद अपे ना एक नहीं जगह हो। नाई ने बोली महाराज सही कह रहे हो, चिचिए तो खूब मिलती नहीं, अरे रुपया पैसा तो खूब मिलाओ मिले हो। तो ध्यान रखना भगवान की महिमा को आज तक किसी ने समझ नहीं पाया। आज नाई और नाई की पत्नी आज वह रेख है खोल रहे हैं दोनों। तो ध्यान रखना आज उस रेख से बना क्या है। अरे लिखो बा और ईश्वर को ना और कपड़ा की खोली गांठ सरख रो हाथ नती सोना। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की।
उस राख से सोना बन गया सोना। और वह राख थी सोनो बनो कितनो है। अरे भरे जाके घर आंगन परी बाहिर कूकड़ की चातुरो गिरे छोरा और छोरी। अरे बाहिर कूकड़ की सोने बटोरी हूं क्या सोने बटोरो। चारों औरतें सोने की घेर बटोर है रही है और उते पंडित जी के घर पे अरे दे दयो साजन को पानी। अरे दे दो साजन को पानी। पेट में परो नचन दौड़ की आई रही मिसुरानी नाई के घर। मिसुरानी ने पंडित जी से कही महाराज तुम तो ने को पानी पियो में बिहाल आवती। पंडित जी बोले कहां जा रही हो कहां जा रही हो। मिसुरानी बोली मैं बिहाल आती हूं। और मिसुरानी गई कहां नाई के घर पे। नाई के घर पे जाके किवाड़ बजाए आवाज लगाई तत्तुरिया ने का किवाड़ खोलिए। भीतर से आवाज आई चाची अबे हम पे टाइम ना है। तब तक तो मिसुरानी ने किवाड़ में जैसी धक्का दो और किवाड़ खुले सोने पे नजर पड़ी है। मिसुरानी बोली है तेजा जी बता इतना सोनो कहां ते आओ। नाई ने बोली चाची हमारे लला के पापा राजा की लड़की की लगुन लेके गए सो पलंग ते बाबा जी ने रेख दई बार रेख ते चाची इतना सोनो बन गए। पंडित जी मिसुरानी बोली नाई से एला जी बताओ जी बाबा जी ने रेख तुम्हें दई सो हमारे उन्हें ना दई। नाई ने जवाब दो चाची उन्हें उदई पर बे तो मैं फैलाया है। पंडित जी पानी पी रहे लोटा लेके और मिसुरानी पीछे के लिए लौटी। और तब का करो मिसुरानी ने लोटा तो हाथ में लो सोटा हाथ में दो। और तब कई मिसुरानी ने पंडित जी से ध्यान रखना मिसुरानी की भाषा चेंज हो गई। और पंडित जी से बोलिए इतना देख मेमाऊ देख लेना मोती जी कहतो कि मैं काशी पढ़ आऊं काशी की डिग्री है वो पे वो आज सवरी काशी की डिग्री तने चूल्हे में टकाई दी है। मिसुरानी बोली
जवाब दो सुनो जी कह तो मुझ काशी पढ़ आऊं और वो काशी की डिग्री आज सबरी चूल्हे में टका दी तने नाई के घर पे सोनो देख के मेरे पेट में आग लग रही है। ध्यान रखना अब भोले बाबा विचार कर रहे हैं क्या कि मेरे एक भक्त के यहाँ पे तो खुशी है और एक के यहाँ पे लट्ठ बज रो है। तो भोले बाबा ने कर्म कौन सा किया? अरे दोनों हाथ भस्मती भर की और शिवयंबर हृदय फैलाई। अरे दोनों हाथ भस्मती भर के और शिवयंबर हृदय फैलाई। जितनो सोनो नाई घर पे उतनो ही विप्रदयो पहुंचाई। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की। एक वेद व्यास की कलम चली है यही बात है। पूरा पप्पू ने नहीं समझाई। अरे राम किशोर भरत पुरा बारे तुमको गाथा रहे सुनाई। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भोले बाबा ने जितना सोना नाई के घर पे था उतना ही सोना ब्राह्मण देव के यहाँ पे पहुंचाया। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की। भगवत श्रोताओं भोले बाबा के विवाह की तैयारी होने लगी। नाई और ब्राह्मण चले आए वहां से। तो देवता सभी आए हैं शिव जी के पास। भोले बाबा से जवाब दिया है कि महाराज चलो बरना बनो। भोले बाबा बोले बनिया बरना कि हाँ बनो। तो भोले बाबा बरना कैसे बने? सबरे शरीर से तो रेख लगाए लई, सर्प को मोहर बनाओ और सर्प की फेंटा कटार और सर्प कोई कंकन, शेर की छाल कमर से बांध लई। देवता बोले बन गए बरना महाराज? शिवजी बोले हाँ बन गए चलो। देवता बोले ऐसे बरना को लेके हम जाम हैं तो बारात में डेल ना पड़ेंगे न कि नहाई धोए ले हो। शिवजी बोले तुम छो मत जाओ लेकिन हम तो ऐसे ही जाएंगे। ध्यान रखना सभी देवता विचार कर रहे हैं कि ऐसे बरना को लेके जाए कि अपई और बात खराब करवा में। सो सबरे देवता पे पे भानन पे बैठ के पे पे धाम अकेला चले गए। भोले बाबा कैलाश पर्वत पे अकेले ही ठाणे रह गए। अब विचार करो काऊ के बरना की निकरोसी है जाए और बराए तो धोखो दे के अपे पे घरे बैठ जाए तो फिर कैसो लगे हो। अब शिवजी विचार कर रहे हैं कि हम अकेले चले जाए ब्याह तो है जाओ, लेकिन राजा के यहाँ खबर करवा दी हमने के 33 करोड़ देवता आएंगे और बिन अकेले जो भोजन बनो वो भूख कैसे निपटे हो। तो शिवजी ने ध्यान रखना सीधो हाथ तो मारो सीधी जांग में और डेरो हाथ मारो डेरी जांग में। जंघाओं की मर्दाओं से 2 पुत्र पैदा हुए, 2 पुत्र पैदा हुए और बिन की रूपरेखा कैसी, मूड बड़े सीना पतरो कमर चौड़ी। एक को रंग नीलो दूसरे को पीरो, एक को नाम शुक्र दूसरे को शनिचर। अब पैदा होते ही हो तो दोनों रोन लगे।
भोले बाबा ने शुक्र से कहिए काय को रो है। शुक्र बोलो पिताजी में भूख लग रही है। शिवजी बोले कितना भोजन कर ले हो तू। शुक्र ने जवाब दो पिताजी जितनी जी दुनिया दिख रही का है जा सबे खाए जाऊंगो। शनिचर ने जवाब दो पिताजी भूख मुँह लग रही है। शिवजी बोले तू कितना भोजन कर ले हो। शनिचर बोलो पिताजी जा दुनिया को जो भैया खाए ले हो तो जा भैया फिर मैं खाए लूंगा। भोले बाबा ने विचार करो कि इतना भोजन तो राजा के ना बनाऊ ना होगा, ये दो ही नहीं बताए देंगे, दो सबर है। लेकिन न बराए तो होती और न बाजे और होते तो ब्याह की शोभा बन जाती। ध्यान रखना ये कथा संकेत कर रही है। परीक्षित महाराज अगर नाती को ब्याह करवे जाओ तो बाजे जरूर ले जाइयो, बाजे जरूर ले जाइयो। कथा संकेत कर रही है। और जा ब्याह में बाजे ना पहुंचत। देखो एक हकीकत बात बता रहा हूं मैं तुम्हें कि हमारे गुरुजी के गांव से एक बरात गई। एटा के पास में एक गड़ी बेनुला गांव है। अब बे रहने के थोड़े पैसा वाए लड़का वाए तो बिन्ने विचार करो कि ज्यादा ना बरात जाई ताई ना बाजे कर लेंगे, लेकिन महंगाई तो है जाएंगे। बारात जात ना गई, मोटरसाइकिल लेके पूरे एटा में घूमे। सवेरे तो संजा आएगा कहूं पेट पीटा नहीं मिले। तो मैंने देखियो ज्यादा ना सारगा हो तो बाजे खाली मिलता है। बिना बाजे की बारात लड़की के ना पहुंची और इतने लड़की वाये मालूम पड़ गई कि ब्याह में बाजे ना आए बारात में। सो वो लड़की वाओ आओ जन्माशे में दोनों बहने में तो गांठे लग रही। सुब्बा ने कही कि समधी साहब यहाँ कि नेक देर ये बाजे अगर बंद है जाए तो उन्हें बरात नाश्ता करवा दूं। हाँ तो ध्यान रखना ताकन जे मालूम पत्ते के आसमान को चले जाए कि धरती में चले जाएं। बाजे बहुत जरूरी है। भोले बाबा विचार कर रहे कहने कि बरात तो होती और बाजे है जाते तो शोभा बन जाती ब्याह की। तो भोले बाबा ने ध्यान रखना बरात बुलाइए और बाजे करे। कैसे? आज शिवजी ने अपना पुराना परिवार बुलाया है। फिर अरे बैल पीठ पे बैठ गए और ध्यान करी त्रिपुरारी रे। चली अपुरारी रे, बोलिए त्रिपुरारी भगवान की। बढ़ के मंदिर मारी दो सोई भीड़ चली अपुरारी रे। और भूतन के यजु टोल चली और जिंदा बजाए रहे ताली रे। जैसे ही भोले बाबा ने मंत्र मारो भूत चुड़ैल जिंद खईस और आपस में जाकन पेट में पेट दे ताकन जी मालूम पड़े कि हजारों धौसा एक ही संग बजे। भोले बाबा ने विचार करो बरात हुए गई और बाजे हुए गई। ध्यान रखना श्री सुखदेव जी समझाते राजन परीक्षित। भोले बाबा की बारात हेमांचल नगरी में प्रवेश कर गई और जैसे ही भोले बाबा की बारात चली है हेमांचल नगरी में तो तुमने देखी होए बरना जब आवत होए तो बरना को सबसे ज्यादा देखवे की खुशी किने होते। परीक्षित महाराज बारात चढ़े तो बरना को देखवे की सबसे ज्यादा खुशी किने को होते है? किने होते हैं? किने होते हैं?
बरना को देखवे खुशी बच्चन ना होती। हाँ ये तत्व बात सही आई है। बरना को देखने की सबसे ज्यादा खुशी होती है लड़की की मां को। और मैना मैया ने ये विचार किया कि ला मैं देखूं कि मेरी लली के जो बरना आए हैं लली के लिए वे कैसे। पार्वती को हाथ पकड़ के मैना मैया छत पे ठाड़ी वहीं ऊपर। तो क्या देखा है मैना मैया ने कि भोले बाबा बैल की पीठ पे बैठे आ रहे और नारे हाथ वही आ रही है। मैना मैया बोली ओरे नारद मोती जी कह तो कि तेई लली के भाग्य में बरना है 100 तीनों लोगों में ना है जाई बरना की तारीफ कर तो। और मैना मैया बोली नारद को गाली देती भाई। ध्यान रखना ये पहला विवाह था वो शिवजी के ब्याह में नारद पे गाली पड़ी। नारद बिचौलिया आए वादन और बादना तंत्र जो परंपरा चली आ रही है ब्याह चाहे छोटा हो और चाहे हो बड़ो बिचौलिया पे गाली जरूर बननी है। लड़की बाबा पकू कहते है जब बिचौलिया को सत्यानाश हो जाए जान में छोरी ऐसे घर में फंसवाए दई। लड़का बाबा पकू कहते है जब बिचौलिया ने बुरो करो उन मेरे लगा के ब्याह आए तो 18 जगह तैयार है यानी बिचौलिया पे गाड़ी जरूर बननी है। तो मैना मैया बोली कि बरना बूढ़ो है और नारद के सो पर ढूंढो है। बरना बूढ़ो है नारद के सो पर ढूंढो। बरना बूढ़ो है नारद के सो पर ढूंढो है। बूढ़ो है नारद के सो पर ढूंढो। अरे हाथी घोड़ा पे चढ़ी नहीं पायो। हाथी घोड़ा पे चढ़ी नहीं पायो। सुगर पाल कीजिए नहीं लायो। सुगर पाल कीजिए नहीं लायो। नादिया ढूंढो है नारद के सो पर ढूंढो। नादिया ढूंढो है नारद के सो पर ढूंढो। अच्छा भोजन जाय न सुहावे। 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 खीर खाड़ कछु जिया नहीं खावे। खीर खाड़ कछु जिया नहीं खावे। का खातु है के खातु धतूरो है नारद के सोगर ढूंढो। धतूरो है नारद के सोगर ढूंढो। बरना बूढ़ो है नारद के सोगर ढूंढो। बरना बूढ़ो है नारद के सोगर ढूंढो। मैना मैया जिस समय बुरा भला कह रही हैं तो पार्वती मैया ने शिवजी से निवेदन किया है कि प्रभु जा रूप को नेक सुधार लो। मेरी मैया बहुत नाराज है। पूरा गांव बात ना करने रो। उसी समय भोले बाबा ने बैल की पीठ पर बैठ करके बहुत सुंदर रूप बनाया है। शंकर रूप राम अनुरागे और उन्हें न पंच 10 अति प्रिय लागे। सुंदर स्वरूप हो गया। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की। जैसे ही बरना आगे बढ़ो तो तुमने देखी आजू बरात चढ़तका है तो हमारी माता बहनें गाली देती हैं। गाली तो देखो गीत ऐसे गाने चाहिए ब्याह शादी में जैसे सुनवैया तारीफ करे। अब कच्चू कच्चू गीत तो ऐसे गाय देती है हमारी माता बहनें जिनको न मूड न पैर कोई अर्थ ही ना बाको। और एक गीत तो परीक्षित महाराज ऐसो है और वो हर जगह गबरो है।
जहां चले जाओ तई गबतो है ब्याह में। न जाने राम बा को लेखक को आज तक मिटो ही नहीं वो। ये फूल माला से हमें सम्मान किया है चाचा जी ने, नाम नहीं बताया है, कोई बात नहीं है। हम कामना करेंगे भगवान से धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें, समाज का सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो देखो एक गीत ऐसा गवतो परीक्षित महाराज, और तुम्हारे न्यू गवतो न्यू गवतो होगा जरूर। कौन सा? देखो जे इसलिए बता रहे हैं कि ऐसे गीत ने गाए वो बंद करो, गाओ ऐसा गीत जैसे सुनने वाला भी तारीफ करे। कौन सा गाती हैं? अरे भूरे बुलाए हरुकारे आए री बिल्ली पर कोई कोई भूरे बुलाए आए री बिल्ली पर भूरे बुलाए कारे आए री बिल्ली पर कोई कोई कोई। बताओ जाओगा कोई अर्थ है जा गाने को, लेकिन गबे रोए। लेकिन जाको हमने अर्थ लगा हुआ हृदय चाचा जी के भूरे बुलाए, चलो मान ली भूरे बुलाए। अगर जब भूरे ही भूरे ब्याह में जाएंगे तो हमारे जो ढोलक मास्टर वाले को क्या होगा? और जाओगे छोड़ो जी बिल्ली को है, लेकिन कब रोए और गाती हैं। कौन सा? इसलिए बता रहे हैं कि ऐसे गीत गाना बंद करें सभी माता बहनें। क्या के सारे समधी और तेरे जैसे लड़का मेरे छप्पर पे डरे। सारे समधी तेरे जैसे लड़का मेरे छप्पर पे डरे। सारे समधी तेरे जैसे लड़का मेरे छप्पर पे। नेक देर में गाई जाती है कि सारे समधी तेरे जैसे लड़का मेरे घूरे पे डरे। लेकिन बाके लड़का के बाप को पूछ लिये, औलाद के लिए पूरी पूरी जिंदगी के जोड़ी चप्पल घिस जाती हैं, चांद पे ते बार उड़ गए और वे कह रही है कि तेरे जैसे घूरे पे डरे। बोलिए गोविंद भगवान की। भोले बाबा की बारात जैसे ही आगे चढ़ी है, भोले बाबा की बारात को जन्माशा दिया गया। और जब जन्माशा दो, राजा ने 2 नौकर भेजे और जी कही के जाओ शिवजी से जाके कह दो बारात को भोजन के लिए भेजें जल्दी। अब वे नौकर जैसे ही आए भोले बाबा से कही महाराज राजा ने कह दिया बारात को भोजन के लिए भेजो जल्दी, भोजन तैयार है। भोले बाबा बोले नौकरन से भैया हमारी बारात 2 बेर में खावे ही 2 बेर में। एक नौकर बोलो चलो देख समझदार है वरना बड़ी बारात है तो 2 बेर में खाई ले अच्छी बात है। शिवाजी बोले ना एक बेर में तो खाएंगे ये 2 बालक बैठे गए ऊंचे से टीला पे और एक बेर में खावे सबरी बारात। दूसरो नौकर बोलो तेग संबरना शरीर तई ना अकल तो पैदल है बिल्कुल। बताओ एक बेर में 2 बालक एक बेर सब बारात, चल ठीक है भेजो जल्दी। सो भोले बाबा ने शुक्र शनिचर को इशारा करो को जाओ तुम जाओ पहले। सो शुक्र ने शनिचर ते कही भैया कि हाँ कि तेग सम चल पहलो ही नंबर आएगा वहां ते आओ चल जल्दी। शुक्र शनिचर गए, बिन नौकरन ने शुक्र शनिचर को पास के द्वार पे बैठा दोनों ने जा कमरा में जो खाए को सामान रखो जा तो बात पासु ही कहते हैं, पासु कहते ना पे तो हाँ इतने हम गंगा जी कथा कहवे गए सो बे हमने बताई सो संजय पूछ रहे कि शास्त्री जी पासु का हो तो है। हाँ शुक्र शनिचर दरवाजे पे बैठा दे। अब नौकर भीतर ते लेके आए पातरे और दोनों के सामने पातरे रखे दई। पातरे रख के फिर गए घोलुआ लेवे भीतर और तब तक शुक्र शनिचर ने कहा करो
अरे नहीं तो उन्हीं देर करिए नहीं तो उन्हीं देर करिए कैसी द्वार पे गति भई है कैसी द्वार पे गति भई है और पीस की पातरी खाई लई है दोनों नौकर भीतर गोलुआ ले गए और तब तक शुक्र शनिचर ने पत्थरे लई घरी करी और पीसी और खाए गए दोनों। बे गोलुआ लेके आए दोनों। भिन्न कही अरे पत्थर कहाँ गए जाते। एक नौकर बोलो भैया आवाज चल रही है उड़ गई वहीं ऐसा करी और पहले तो इन्हें कि तू शकल ही देख ले ये पत्थर और गोलुआ पे खाए भी लागन आए। अब चार गोलुआ धरे गए दोनों के जोरे और गोलुआ रख के भीतर सामान ले गए कमरा में खाए वे को और भीतर गए और तब तक का करो शुक्र शनिचर ने उन दो उन्हीं जुलम गुजारे और चार सकोरा कर तोड़ा रे शुक्र शनि मुस्कियाई गए और पीस भोलुआ खाई गए शुक्र शनिचर ने चार सकोरा ले थोड़े और चब गए। वे दोनों नौकर डलिया में लेके आए पूड़ी कचौड़ी मिट्टी बालू साई। एक बोलो अरे पत्थरे तो माल नहीं चलो उड़ गई होई ये गोलुआ कहाँ गया थे। दूसरा नौकर बोलो तेग सब मैंने तो पहले ही कही जब पत्थर गोलुआ पे खावे लागना है चे तो धरती पे ही खावे लाग है धरती पे बस पूरी डलिया भरी वही धरती पे पलट गई। डलिया पलट के फिर गए भीतर में दोनों लेवे और शुक्र शनिचर का कर रहे दो भीतर और शुक्र शनिचर बैठे खावी राजन परीक्षक वे दोनों नौकर भीतर तिलावत रहे और शुक्र शनिचर दोनों खावत रहे। भोजन कितना कर गए दोनों ऐसे लला बने जंजाली और सबरो पारस कर दो खाली। ध्यान रखना राजन परिषद इतना भोजन कर गए दोनों कि जितना भोजन पूरी बारात के लिए बनवाओ राजा ने बस सबरे खाए गए दोनों। कमरा में कछु नहीं बचो। तब शुक्र शनिचर देख रहे हैं कि भाई लेके नहीं आए रे जी। शुक्र कह रहे हो शनिचर थे भैया कि तेग समय लेके ना आए रो अब पास समय कछु हो तब तो लेके आवे। देखो एक बात और सुनो दावत चल रही हो शुक्र शनिचर से बोलो भैया लेकिन आया रो भोजन और तुमने देखी हो आज भी गांव में अगर दावत चल रही हो और अगर काऊ तरीका ते सामान खत्म है जाए पास में तो तुमने देखी हो पसवैया बाल लेकर के नावत फिर कमरा में थे पसवैया बाल लेकर के नाथ क्या बात है हमारे बुजुर्ग जानते हैं।
अगर 5 समय सामान खत्म है जाए खाए को तो पसवैया बाल करके नाथ। अब वे दोनों नौकर भीतर ही रह गए कमरा में। शुक्र ने आवाज लगाई, ओ भैया, ए भैया, ए लावे ना, हे लावे ना, ए पागल है भाई तो हमारा पेट उना भाई। और शुक्र ने कहीं न लावे ले आ, और जब भीतर ते कोई नहीं आओ और तब शुक्र द्वार पे ठाड़ो बहु द्वार पे। और शुक्र ने कहा करो, कस की भुजा शुक्र ने मारी, भीत की जाने ईट निकारी। जो शुक्र ने कस की भुजा दई, सुबह घुटरिया की ईट पकड़ खींच ली और ईट पकड़ के और दांतन खावे को नंबर लगा दो। दूसरो नौकर बोलो भीतर वाम भैया, हाँ कते सब मुझे मालूम पड़ रही है कि ईटे ले गो ईटे को। सनीचर ठाड़ा वो तब तक सनीचर ने कही भैया तूने के पीछे हटिए अब ने मुंह देखन दे। सनीचर ने कही ओ भैया ए लेके आओ ना रे, आबे ना, ए पागल है भाई तो मतलब पेट उना भाई। सनीचर बोलो अगर तुम्हारे पास कछु है ना तो जब फूटे से मौत मने तो करो कम से कम न लावे। भीतर से आवाज नहीं आई। सनीचर ठाड़ो वो द्वार पे और सनीचर ने कहा करो, कस की भुजा सनिया ने मारी और भवन की चौखटी अधर उखाड़ी। कस की भुजा दई घुटरिया की चौकट पकड़ खींच ली और चौकट पकड़ के दांतन दिखावे को नंबर लगाए दो। एक नौकर बोलो दूसरे थे भैया क्या कहते समय एक लेगो ईंटे और दूसरा लेगो चौकट और तेग समय नेक देर बाद हम तुम्हें और खा जाएंगे दो यूनिट वाले ताते ऐसा कर जाए तो बहुत जल्दी बाहर निकल ले बाहर। तो एक मेरे को तो दोनों को ऐसा मौका बनेगो कि वह कमरा में तो दोनों निकल के और धरवाजे राजा के जोरे पहुंचे। क्या तब निकर भवन थी आए ही राजा को बोल सुनाए। महाराज राजा ने जवाब दो का बात है, कैसे आप रहे दो ये नहीं बारात ने भोजन कर लो। नौकर बोलो महाराज भोजन की कह रहे हो, बारात में 2 बालक ऐसे आए महाराज जितना भोजन बनाओ पूरी बारात के लिए वे 2 बालक ही खाए गए सबरे। राजा बोलो बालक कि हाँ तो कुछ बचौना है हमारा बच्चे की कह रहे हो। एक ईंटे खावत छोड़े आए दूसरे चौकट खावत छोड़े आए और लौट के जाएंगे तब तक वो खतरियो ना मिलनी। राजा बोलो तेरे कछु ना बचो महाराज कछु ना है बचो और सबते दुख तो जा बात को है कि वे 2 बालक ना आए ब्याह में बिनती तो हजारों लोगों ने पेट बड़े बड़े पेट के तो भाई भूखे बैठे मां और कछु बचोना है भाई। ध्यान रखना उसी समय हेमांचल महाराज ने समझ लिया कि ये सब भोले बाबा की महिमा है। दांत में तिनका दबा करके हेमांचल महाराज शिव जी के पास में आए हैं और तब भोले बाबा से जाकर के कहा है कि प्रभु अब तुम्हारे ही हाथ में लाज है, जितना भोजन बनवाओ पूरी बारात के लिए 2 बालक ही खाए गए कछु ना बचो। तो भोले बाबा ध्यान रखना परमात्मा रोटी नहीं खाता है, वो भोजन नहीं करता। परमात्मा भक्षण करता है तो केवल सिर्फ अहंकार का। और राजा हेमांचल के अंदर ये घमंड था
कि मैं राजा हूं और ये सन्यासी है, तुझे मैं बिगाड़ी का ले हो। तो ध्यान रखना, कहीं भी देख ले आप, राजसी सप्ताह की हार, राजसी सप्ताह की हार हर जगह हुई है सन्यासी सप्ताह के आगे। तो भोले बाबा ने तब राजा से जवाब दो महाराज कि हाँ एक काम कर दो, बहुत जल्दी, अगर ने कऊ देर रह गई तो न तो वो खुटरिया मिलनी, न कोई पौ मिलनो, न जे गांव मिलनो, सवरे खाए जाएंगे। एक काम कर दो बहुत जल्दी। कौन सा? अरे सुन राजा मेरी बात, और बनी जिया शिवजी की रे सप्ताह, शिवजी की सप्ताह, बच्चन की मिट जाए भूखा खवा जाए तुलसी के पत्ता, बच्चन की मिट जाए भूखा खवा तुलसी के पत्ता। जवाब दिया है बहुत जल्दी, तुलसी के पत्ता दोनों की जिब्या पे रख दो, अगर तुलसी के पत्ता नहीं मिले तो कछु ना बचे हो, सबे खाए जाएंगे। उसी समय आज हेमांचल महाराज, आरे के राजा तुलसी ढेंगा आओ, आयो चांदी दोनों जोरे हाथ बात को बचन तो फरमायो, शुक्र शनिचर की भूख बुझाने के लिए हेमांचल महाराज ने तुलसी के पत्ता तोड़ करके शुक्र शनिचर की जैसे जिब्या पे रखे, और तब दोनों को डकार आई भीतर से। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की। आज हमने देखा है, देखिए आप लोगों ने भी देखा होगा, कछु कछु हमारी माता बहनें सर्दी के माहौल में सवेरे सवेरे चारपाई पे तो उठे और तुलसी के जोरे गई, आंखें मीड़त वही और पत्ता खोसे और चाय में डाल देती हैं। ध्यान रखना, ये अपराध बनता है, ये अपराध होता है। तुलसी मैया के सामने ऐसे नहीं, स्नान करके जाना चाहिए, और जब पत्ता लेने हो तो हाथ जोड़ करके पहले मांगो कि मैया तेरे पत्ताओं की हमें औषधि के रूप में यानी दवाई के रूप में हमें आवश्यकता है, तब तोड़ो। ठीक? बोलिए तुलसी मैया की। समय हो चुका है, 5 बज चुके हैं, और परीक्षित महाराज जी, भोले बाबा ने हेमांचल महाराज के घमंड को चूर किया। उसके बाद में भोले बाबा मंडप पर जब उसमें पहुंचे हैं, विधि और विधान के साथ में भोले बाबा और पार्वती मैया का विवाह हुआ है। सभी ताली बजाते हुए बोलेंगे, मंडप के नीचे हेमांचल नगर की स्त्रियां आज बहामरे गा रही हैं। कैसे? के मेरी पहली भमरिया हो, और अबई तो बेटी बाप की जगी पहली भमरिया हो, अबई तो बेटी बाप की जगी पहली भमरिया हो, अबई तो बेटी बाप की जगी पहली भमरिया हो।
बोलिए त्रिपुरारी भगवान की। भोले बाबा का विधि और विधान के साथ में मंडप के नीचे विवाह हुआ। भोले बाबा ने कालिया नाग को मंडप पर टांग दिया था और जब भोले बाबा चले हैं वहां से तो हेमांचल नगर की स्त्रियों ने कहा है कि महाराज प्रभु जाए तो ले जाओ पई माया को। तो ध्यान रखना उस सर्प को खींचते हुए भोले बाबा वहां से निकले हैं। और आज आपने देखा होगा जब वरना आज भी ये परंपरा निभाता है। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की। भोले बाबा और पार्वती मैया कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। बोलिए कन्हैया लाल की। बोलिए सिद्ध बाबा की जय। तेज न बोले का बात है परीक्षित महाराज सुर और भोले बाबा के पास में गया था। क्यों कि शिवजी को मैं अपना गुरु बनाऊंगा। गुरु भोले बाबा के पास में गया। भोले बाबा के चरण स्पर्श किए, परिक्रमा लगाए और जवाब दो भोले बाबा से कि प्रभु हम पे एक कृपा कर दो थोड़ी सी। कौन सी कृपा? तो भोले बाबा से आज वो शकुनी का पुत्र और प्रकाशुर बोला है क्या? अरे सुनो शंभु मेरी बात और बांध दो सिर मेरे सेला। भोले बाबा से कहा महाराज मोय अपो चेला बना लो, मैं तुम अपो गुरु बनावे चाहता हूं। तो भोले बाबा ने जवाब दो ठीक है लला आतन हम तुम्हारे गुरु हैं तुम आए चेला। भोले बाबा ने कही चेला तो बन रहे हो लेकिन मेरा ये आदेश है जितने धरती पे दुराचारी अत्याचारी हैं उन्हें मेटना है, तुम्हें उनका विनाश करना है। तो बृकासुर ने जवाब दो प्रभु दुराचारी अत्याचार को मारवे के लिए मोय भेज रहे हो तुम और मोये का उन्हें मार दो तो शिवजी बोले कि सुन हम तो वरदान ही ऐसा दे रहे ऐसा हथियार हम तुझे देंगे कि तेरो कोई दुनिया में सामना नहीं कर पावे हो। तो क्या वरदान दिया है? भोले बाबा बोल रहे चल की तू दुनिया में जावे जाके सिर पे हाथ धरेगो 3 बार तू भस्म कहावे। अरे प्रकाशुर हम तुझे ये वरदान दे रहे हैं जिसके सर पे तू हाथ रखेगा और जाके सिर पे हाथ धरेगा 3 बार तू भस्म कहावे। भस्म कहेगो अपने मुखती और ताई खन तुरंत भस्म जावे। भोले बाबा ने कही सुन हम तुझे वरदान दे रहे हैं जाके सिर पे तू हाथ रख के और 3 बेर भस्म भस्म के और सोई भस्म है जाओ जा। तो यहां से इसका नाम बृकासुर से
भस्मासुर पड़ गया। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की। अब वरदान लेवे के बाद में, और जब भस्मासुर दुनिया में घूमो संसार में, लेकिन भस्मासुर को सामने पे देखें सब थर कांपते, किसी ने सामना नहीं किया। जब चेला बनाओ शिवजी ने भस्मासुर को, तब पार्वती मैया नहीं थी पर्वत पे, पार्वती नहीं थी। दुनिया में घूमो भस्मासुर, किसी ने सामना नहीं किया, तो भस्मासुर ने विचार करो कि ला बहुत दिन है गए, ला गुरुजी से ही मिले आए, गुरुजी से ही मिले आए आज। और जैसे ही भस्मासुर को, तब तक पार्वती मैया कैलाश पर्वत पे आ गई। सो भस्मासुर ने, भोले बाबा बैठे, सो भोले बाबा के भस्मासुर ने परिक्रमा लगाए, हाथ जोड़े और प्रणाम करी, पैर छुए। पार्वती मैया बगल में बैठी। सो भोले बाबा ने कही, ला ए हमारे पांव छू लेते ने तो हमारे परिक्रमा दे ले, और इनके पांव ना छुए। भस्मासुर ने टेढ़ी नजर करी पार्वती मैया माऊ, और तब भोले बाबा से कही, बाबा हाँ इनके कोई दे। शिवजी बोले, लला जे हमारी घरवाई उतने ही महताई पांव छू लेने के। भस्मासुर ने जैसे ही पार्वती मैया माऊ नजर करी, और तब भोले बाबा से भस्मासुर ने कही, बाबा क्या कह रहे हो, तुम्हारी घरवाई और मेरी महताई। भस्मासुर अपने मन में विचार कर रहे हो कि बाबा झूठ बोल रहे हो, काऊ राजा की लड़की मंत्र मार के ले आए, सो अपनी घरवाई और मेरी महताई बता रहे हैं। भस्मासुर की नीयत में खोट आएगा। भस्मासुर भोले बाबा से बोलो, बाबा अब मैं एक बात सुन लो, तुम कौन सी। भस्मासुर बोला, भस्मासुर ने भोले बाबा से कही, बाबा मेरी एक बात सुनो, तुम बार बार कह रहे हो कि जे तुम्हारी घरवाई और हमारी महताई, मैं तो जान लाई कि तुम जादू मंत्र मार के लिए आए हो जाए, लेकिन सुनो बाबा, अरे एक बात मैं कह रहूं तो भस्मासुर भोले बाबा से बोलो, बाबा एक बात मैं कह रहूं तो और ऊंचा को में लुखाई रो मोती। ए बाबा देख, मैं सही बता रहा हूं, जाको मेल मोह से खाए रहो, मोह से। तुम काऊ जमाने के महात्मा हो, और राजा की लड़की सोने जैसी, जाको मेल मोह से खाए रहो। अब मैं एक बात सुन लूं, भोले बाबा के सामने भस्मासुर करनी आंख करके बोलो, कहा बोलो, के राजी दीते उगहाई और उन्नाए फिर लड़ ले खेत लड़ाई। भोले बाबा से कई भस्मासुर ने, बाबा या तो राजी से दे दो और न चलो लाई के लिए तैयार है जाओ। और जैसे ही भस्मासुर ने हाथ तो करो भोले बाबा, भोले बाबा पीछे हटे। नहीं भस्मासुर देर लगाई, सबनी समझ गए चतुराई। भस्मासुर ने जवाब दो, बाबा या तो राजी से दे दो, न फिर चलो लड़ाई लड़ लो। अब बताओ राजी से दोगे कि लड़की दोगे।
अब भस्मासुर के सामने भोले बाबा चुप कह नहीं पाए कछु। और तब पार्वती मैया कह रही है भोले बाबा से, को है जी को है, और जी इतना बोल लो है जी का कह रहे हो, और तुम हो जाते कछु कहना रहे, जब फटका तना जाते तुम। भोले बाबा पे मन में विचार कर रहे हैं, जी बोल लो का है ताकि मोह मालूम है, ये बोल काय को रोए। भस्मासुर ने कही बाबा, और जैसी भस्मासुर ने आते हाथ बढ़ाओ आगे, राजी सा दोगे कि लड़की दोगे। और जैसे ही भस्मासुर ने हाथ बढ़ाओ और ताखन ध्यान रखना, अरे सोई भाज गए त्रिपुरारी। भोले बाबा पर्वत को छोड़ के धर भाजे, अरे सोई भाज गए त्रिपुरारी। और पर्वत छोड़ गई घरवारी। भोले बाबा कैलाश पर्वत को छोड़ के धर भागे, पर्वत पे ही छोड़ नहीं पार्वती। ध्यान रखना, जैसे ही भोले बाबा भागे और पीछे तो भस्मासुर पर गो, और जब भस्मासुर पीछे गो, भोले बाबा ने ना शिवाजी ने देर लगाई और पर्वत गुफा में पहुंचे गई। भोले बाबा भाजते रहे, एक पर्वत की गुफा में घुस गए और बाहर तंत्र द्वार पे एक शिला टकाई ली, गुफा में बंद। तब तक भस्मासुर दौड़ तो वो आएगो मैये। भस्मासुर ने आवाज लगाई, है बाबा बाल कर क्या, आज मार के जाऊंगा तुझे। भोले बाबा की चार आंगुल नबज पीछे को झटका मारे, आहा जो फनौआ कर रो पड़ेगो। और आज तो हम अपने दैवई वरदान में फंस गए। भोले बाबा भीतर